दोस्तों हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ना, ये यहाँ का एक फेमस पॉइंट है। खैर मैं नाम तो नहीं लूँगा जगह का। और हम गाड़ी के पास खड़े हैं, बिल्कुल गाड़ी से अपने सट के खड़े हैं। सामने मेरे खाई है, पीछे जंगल है। जंगल भी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, मतलब काफ़ी फासला है। तो जो भी जानवर है सेफ्टी कर ले, हम अपनी गाड़ी से लग के खड़े हैं, बिल्कुल सेफ है। और कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ उतर के आ जाते हैं, गाड़ी खड़ी करेंगे आगे 50 मीटर दूर, पैदल चलते हुए आएंगे, यहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह करवाते हैं वो लोग। तो यहाँ बताने की बात यह है, कल एक फैमिली उतर के आई जिसमें 2-3 लेडीज़ थी, कुछ जेंट्स थे, छोटे बच्चे थे। वो 50 मीटर दूर, मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ आके फ़ोटो खिंचवाने लगे अपना। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ था गाड़ी के पास अपनी, तो मैंने उनको रोका। तो वो बोले सर हम लोकल है, लोकल है ये कह के अब वो फ़ोटो खिंचवाने लगे। तो मुझे एक बात बताओ आप, क्या टाइगर जब या कोई भी जानवर किसी पर अटैक करेगा, लोकल और बाहर का देख के करेगा या वो अटैक करेगा? एक बात कह रहा हूँ, मैं जनरली नहीं करता टाइगर अटैक, मैं मानता हूँ खासियत है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए आमना सामना हो जाए टाइगर की, ऐसा टेरिटरी है टाइगर की, तो क्या वो लोकल देख के नहीं करेगा अटैक? तो भाई कहने की बात ये है, अगर मैं आपने ये बात कही थी लोकल है, तो अगर टाइगर ये बात समझता तो यहाँ इतने अटैक नहीं होते, क्योंकि बाहर वालों पे तो कभी अटैक हुआ ही नहीं। अगर ज़्यादातर केसेस में देखोगे जितने पे अटैक हुआ वो लोकल है। बात कड़वी है लेकिन मेरी बात सच्ची है ये। तो यहाँ के जो लोग हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चीज़ों को लाइटली ना लो प्लीज़। ये जंगल है, जंगल के हिसाब से आप लोकल हो, हमसे ज़्यादा अधिकार आप लोगों का है। हम तो कुछ भी नहीं है। खैर हम एक बात कहें तो हम आपके यहाँ आते हैं, उठते हैं, बैठते, टूरिस्ट ही समझ लें हमें, लेकिन आप लोगों का घर है ये, तो अपने घर का तो आप लोगों को भी ख्याल रखना है। आपको हमें टोकना चाहिए कि आप ऐसे ना कि हमें आपको टोकना पड़ रहा है। आफ्टरनून ड्राइव है मोहान से ढेकली तक की, तो बीच बीच में क्या वाइल्ड लाइफ दिखती है मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और जो यहाँ के नज़ारे हैं, जो खूबसूरती हैं, वो आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। बीच में कुछ कॉल्स हुई थी लेकिन टाइगर निकल के नहीं आया। तो टाइगर को ढूंढना उतना ही मुश्किल है जितना उससे बचना। ये बात बिल्कुल ठीक साबित होती है। घंटों घंटों एक जगह पे आदमी बैठा रहता है लेकिन टाइगर इतनी आसानी से सामने नहीं आता। और कहते हैं जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। जंगल में भी आके स्पेशली टाइगर साइटिंग में ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है। गर्मियों में टाइगर जो है इन नालों में बैठा हुआ दिखता है, और सर्दियों में वो ज़्यादातर धूप में आके बैठ जाता है। लेकिन साइटिंग सर्दियों में भी उतनी होती है और गर्मियों में भी उतनी। बस आपका लक है जो आपको सही टाइम पे सही जगह लेके आता है। सामने स्रोत देख रहे हैं पानी का, ये पीने का पानी होता है। देखो सामने बोतल भी किसी की भरी हुई रखी है। पहाड़ों पे ऐसी जगह से पानी आता है, लोग उसे भर के पीते हैं। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर पानी होता है और सेहत के लिए बहुत अच्छा। कभी आपको मौका मिले तो आप भी ज़रूर पीना। तो हम चल पड़े हैं मोहान से सीधा ढेकली की तरफ। तो रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिखती हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है दोस्तों, मैंने पॉडकास्ट सेशन भी कराया उस पर, जिनके साथ ये हादसा हुआ था। तो होता ये है, 3 लड़के होते हैं दोस्तों, वो ढेकली से रामनगर के लिए निकलते हैं बाइक पर। तो जब वो बाइक पर होते हैं और जंगल के बीच में से जा रहे होते हैं, तो अचानक से एक टाइग्रेस उछलती भी आती है और उनसे उनका टकराव हो जाता है। जब उनका टकराव हो जाता है तो गिर जाते हैं वो। टाइग्रेस भी थोड़ा जो टक्कर लगती है, टाइग्रेस भी गिरती है और उठ के उनकी तरफ को आती है। उनमें से एक आदमी को पकड़ लेती है। वो शोर शराबा करते हैं तो टाइग्रेस फिर उन्हें छोड़ देती है। इतने में वहाँ होता यह है कि बस वाला आ जाता है। जब बस वाला आता है तो बस वाला टाइग्रेस के और उन विक्टिम्स के बीच में बस लगा देता है अपनी। तो टाइग्रेस बताते हैं कि टाइग्रेस बस पे भी चार्ज करती है आके, और फिर कैसे ना कैसे करके बस वाला उन्हें उठाता है, बचाता है और उन्हें अस्पताल पहुंचाता है, जिसको घायल कराता है टाइग्रेस ने। तो ये सच्चा किस्सा है, जंगल का एक ऐसा किस्सा है जो बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं तो कहता हूँ जिसके साथ बीती होगी वही समझ सकता होगा इसे, और जो यहाँ के रहने वाले हैं वो। तो ये बात मुझे भी कल पता चली, मैंने उस विक्टिम से बात भी करी। आने वाले टाइम में आप पॉडकास्ट सेशन देखेंगे उस पर। अभी फ़िलहाल मैंने आपके एक नॉलेज के लिए ये किस्सा सुनाया, बाकी प्रॉपर तरीके से आप उन्हीं की ज़बानी सुन रहे जिनके साथ ये हादसा हुआ था। बाइक वाले ने देख के रुक गए नीचे सांबर डियर को।
सांबर डियर अभी ऊपर से उतर के नीचे गया है, बाइक वाले देख रहे थे उन्हें बाइक से उतर के। तो ऐसे टाइगर भी क्रॉस करके चला जाता है इन जगहों से। तो इन जगहों पे दोस्तों टाइगर क्रॉस करता हुआ दिखता है, ज़्यादातर क्रॉस करता हुआ दिखता है, क्योंकि नीचे लेफ्ट साइड में रिवर है और राइट साइड में हमारे जंगल। तो टाइगर ज़्यादातर केसेस में पानी पीने जाता है तो क्रॉस करता हुआ दिखाई देता है अक्सर। ऐसा कोई टाइम नहीं है, वैसे कहते हैं सनसेट पर ज़्यादा साइटिंग होती है, लेकिन लोगों को उससे पहले भी हुई है। तो ये कहना ठीक है कि टाइगर को जब प्यास लगेगी तब जाएगा। टाइगर के लिए दिन और रात कुछ मैटर नहीं करता। हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि हॉर्न का उपयोग यहाँ कम से कम करें। जिसे देखो लेकिन कोई मानता ही नहीं, जिसे देखो तेज़ हॉर्न बजा के जाता है। हॉर्न बजाना तो वैसे भी गलत है, शहर में भी बिना वजह, यहाँ तो लोग बिना वजह बजाते रहते हैं। उनसे होता यह है कि एनिमल जो है डिस्टर्ब होते हैं। कोई मान लो टाइगर जा रहा होगा और चिढ़ जाएगा वो आपके हॉर्न से, तो ये है आने वाले टाइम में फिर वो बाइक को देखे या गाड़ी को देखा तो उसकी तरफ झपटेगा, क्योंकि उससे चीज़ इरिटेट करेगी कि उससे समझ में आ जाएगा कि कोई चीज़ है ये जाती है इरिटेट करती हुई। तो नेचर का फ़र्क है दोस्तों, इस बात पे भी ध्यान रखें। जंगल में जब आप हों तो कम से कम हॉर्न का उपयोग करें। यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं कि पहला अधिकार वन्य जीवों का है, पहले उन्हें पार करने दें। तो जो लोग स्पीड से चलाते हैं गाड़ी, उनको भी ये सोचना चाहिए कि पहला अधिकार जंगलों में जानवरों का है, आप आराम से चलें। और यहाँ पर बरसाती नाले भी हैं तो वो भी चेतावनी लगी हुई है कि नालों का स्तर देख के पार करें। कभी कभी गाड़ियाँ भी बह जाती है, इतना तेज़ प्रेशर होता है पानी में। रास्ता बना दिया है थोड़ा पक्का, वरना तो प्योर ऑफ रोडिंग थी इस नाले पर और पानी बहुत तेज़ी से चलता था। ये देखिए अब तो फिर भी काफ़ी गाड़ियाँ बह जाती थी जब ये और नीचे था। छोटी गाड़ी तो निकलना मुश्किल हो जाता था। टिकाला से पहले है ये नाला, इसे धनगढ़ी नाला कहते हैं। और देखो कैसा एक्सीडेंट हुआ, टायर पूरे टूट गए। चोट तो नहीं लगी? चोट वोट तो नहीं लगी तुम्हें? तो लोड होगा तो पूरा टायर पे आ गया। कैसे लड़ रहा है बंदा। डिकाला की एंट्री होती है, ये देखिए। और ये यहाँ डिकाला की पार्किंग है। जिन लोगों को डिकाला इससे करने वो अपनी गाड़ी यहीं पे पार्क कर सकते हैं और अपने ड्राइवर से कह दें वो अपनी जिप्सी यहीं ले आए। अभी तक कोई एनिमल मुझे यहाँ रास्ते में नहीं दिखा, बस एक सांबर डियर दिखा था, वो भी नीचे की तरफ भाग गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बाइक खड़ी हुई दिख रही है, या तो ये बाइक ख़राब है या कोई वन कर्मी है जो इधर उधर गश्त पे गया होगा, या फिर लोकल होगा जो इसका भी एक्सीडेंट हुआ है। कोई गाड़ी का इसका एक्सीडेंट हुआ है। मैं सोचा था ऐसी गाड़ी कर गया, अभी मैंने उसके चूहे देखे, किसी गाड़ी से आके टकराई है वो बाइक। मैं पहले ही बता रहा था कि जब आप जंगल में हो तो स्पीड का ख़ास तौर से ध्यान रखें, स्पेशली पहाड़ों में। तो क्योंकि थोड़ा सा हिली एरिया है, ये एकदम बैंड्स आ जाते हैं, तो कई लोगों को मालूम नहीं होता और उनके साथ हादसा हो जाता है। और मेरे लेफ्ट में गाँव वाले काम कर रहे हैं और उनकी बाइक है ये खड़ी। एलिफेंट कॉरिडोर है लिखा हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। हाथी कॉरिडोर क्षेत्र में वाहन पार्किंग वर्जित है। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे गाड़ी रोक के ना खड़े हो, क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर है और जंगल में खतरा टाइगर से इतना नहीं जितना हाथियों से। ये देखिए रास्ते को एंजॉय करें। यहाँ पुल बनना था, उसकी वजह से यहाँ भी रुका हुआ है। ये नाला है, बेसिकली बरसाती नाला है। तो जब ये पुल बन जाएगा तो एटलीस्ट जो यहाँ से आने जाने वाले हैं, क्रॉस करने वाले, उनको परेशानी नहीं होगी कि गाड़ी रोक के खड़ा होना पड़ता था कहीं काफ़ी देर। देख रहे हो आप, ये जंगल में लकड़ी काटने गए होंगे अंदर या घासें लेने, ये आ रहे हैं। इनको जो लोकल है उनको 2 किलोमीटर की है तो मर्जी होती है, 2 किलोमीटर तक वो जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो आप हादसा सुनते हो वो इन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा होते हैं, जो ये लकड़ियाँ और घास बीनने जो जाते हैं। तो पीछे अभी स्कूल निकला है यहाँ पे, तो बहुत खुशी की बात है कि जब लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं ऐसे। हालांकि एक डर भी है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। सारे डरों से ऊपर पढ़ाई है। अगर मैं एक बात कहूँ
बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत खुशी होती है कि जंगल या शहर, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। टाइगर आजकल आप वीडियोस में देख रहे हो, उसकी टेरिटरी ये है मेरे राइट साइड में, जो काफ़ी वीडियोस वायरल हो रही हैं टाइगर की यहाँ पे। तो हालांकि पहले भी उसकी टेरिटरी थी लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं आ रहा था, लेकिन आजकल बेचारा लोगों की नज़रों में आ जाता है। बेहतरीन नज़ारा। और ये जो नाले देख रहे हैं, अभी जो गधेरे देख रहे हैं मेरे लेफ्ट में, ये टाइगर की निकलने की जगह होती है। टाइगर इंसानों से अपने आप को जितना छुपा सकता है ना, उतना छुपा के रहता है। और ये हकीकत बात है, टाइगर जब आएगा जिसके लिए, उसी को पता नहीं चलेगा कि टाइगर उसके पास पहुंच गया। ऐसे ही वो शिकार करता है। बाकी दूसरे लोग तो उसे देख लेंगे, लेकिन जिस पे उसने एम लॉक करा होगा अपना, वही उसे नहीं देख पाएगा। तो ये उसके शिकार करने की एक खूबी है। और हकीकत बात है, ये जो उसका फील है जंगल का, जंगल में ही आके पता चलता है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, बहुत से लोगों ने बताया भी कि वाकई में कुछ चीज़ ऐसी उनके साथ भी होती है कि जंगल उन्हें अपने आप की तरफ बुलाता है। बार बार, हर बार जंगल ही आने को दिल चाहता है। ये बैंड देखें, ये कट देखें, बिल्कुल ब्लाइंड कट रहते हैं कुछ कुछ। तो देखो किसी ने ठोका होगा, वो पूरा ब्लॉक उधर गिर गया टूट के। देखो ये सामने भी गिरा हुआ है। ये सूरज पेड़ों के बीच में से अपनी रोशनी छान के फेंकता हुआ हमें दिखाई दिया। अभी जैसे दिन ढल रहा है जंगल में, वैसे वैसे एक खामोश आगाज हो रहा है। ऐसा लग रहा है धीरे 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 करके सब खामोश हो जाएगा। फिर इन लोगों का, जानवरों का जो है नॉकटर्नल जानवर जो रात में जागते हैं, उनका राज शुरू होता है। तो जंगल में कई जगह ऐसी है, पेड़ों से इतने घनी है कि धूप भी नीचे नहीं पड़ती है। आप मेरे सामने कोसी रिवर पे धूप देख रहे होंगे, लेकिन रोड पे आपको धूप दिखाई नहीं देगी। फिर कोई हॉर्न बजा रहा है पीछे से, उसे पता है पूरा रोड खाली है, लेकिन फिर भी उसे हॉर्न बजाना है। तो पहले मैं उसे ही निकलने दो। निकलो भाई, तुम भी निकलो प्लीज प्लीज। कभी कभार ठीक है जब आप बाइक से जा रहे हो और आपको लग रहा है सामने कोई नहीं है, जानवर का खतरा है, उस केस में आप लोग हॉर्न बजा सकते हैं। अदरवाइज बिना बात के हॉर्न, दिन में हॉर्न मुझे समझ में नहीं आता। जबकि रोड खाली पड़े रहते हैं, उसके बाद भी लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। तो यहाँ से एक गांव स्टार्ट हो गया है, ढीकली। जगह जगह आपको अब रिजॉर्ट और लोगों के घर बने रहेंगे। एक टाइम था जब यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते थे। रिजॉर्ट का चलन तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। और हाँ, राइट साइड में जो आप देख रहे हो रिजर्व फॉरेस्ट, इस पे लिखा हुआ भी है, पार्क के भीतर चलना अपराध है और आपके जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। साफ साफ इन्होंने चेतावनी दी कि जो ये रूल तोड़ेगा वो अपनी जान का खुद जिम्मेदार होगा। और जैसा कि ये बफर एरिया है, यहाँ पे लेपर्ड का मूवमेंट तो रहता ही है, क्योंकि कुत्ते और मवेशी खाने के लिए वो आता जाता रहता है। तो लेपर्ड का मूवमेंट तो रोज ही है यहाँ पे। टाइगर तो चलो फिर भी 2-1 दिन में हो जाता होगा, लेकिन लेपर्ड का मूवमेंट तो कंटिन्यूस सुनने में आता रहता है। कई बार लोगों पे झपट्टे भी मार देता है कि बीच में आ जाते हैं उसके शिकार में। जब कुत्ते को मारने जाता है तो कभी कभार लोग आ जाते हैं, तो कई बार उसका मूवमेंट लोगों के सामने भी आ जाता है, जिसपे लोगों पे अटैक करते हुए वो देखा जाता है। काफ़ी सारे जो जिम कॉर्बेट के सबसे अच्छे रिजॉर्ट हैं वैसे तो इसी लोकेशन पे है। बाकी हर रिजॉर्ट, हर जगह की अपनी एक कहानी होती है। जो वाइल्ड लाइफ लवर हैं वो ये जानते हैं, जो जंगल विजिट करते हैं वो ये बात को समझते हैं। दोस्तों ढीकली में आ चुके हैं। ढीकली गांव लग गया है यहाँ से, मैंने पहले दिखाया आपको। और रिजॉर्ट और कैफ़ेज़ यहाँ पर बहुत हैं। काफ़ी अच्छे कैफ़ेज़ हैं और अच्छा खाना भी मिलता है। आप लोग आएँ तो इन चीज़ों पर भी ध्यान दें। छोटे छोटे कैफ़ेज़ खुले हुए हैं यहाँ पे, तो बहुत ही शानदार चीज़ें खाने को मिलती हैं जो हिसाब से आपको वाकई में अच्छी रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, हर तरह खाना आपको मिल जाएगा, नॉन वेज और वेज दोनों ही यहाँ पर कोर्सेज हैं।
की तरफ भी थोड़ा सा फैला हुआ है गाँव। यहाँ पे लाइट और सब कुछ है। यहाँ पे एक प्रॉपर एक गाँव है ये, हालांकि जंगल में है लेकिन ये प्रॉपर गाँव है। बहुत पहले से होगा ये भी, मुझे इसकी इतनी हिस्ट्री तो नहीं पता, लेकिन जब से मैं आ रहा हूँ तब से यहाँ देख रहा हूँ। हालांकि अभी टाइम की कहीं से कहीं तक मूवमेंट नहीं थी, कोई अलार्म कॉल भी नहीं मिली बीच में, नहीं किसी ने हमें बताया कि कोई साइटिंग हो रही है। लेकिन हाँ, 1-2 दिन पहले लोगों ने बताया यहाँ पर एक नेस्ट 9 करके एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने से भी टाइगर गया। एक ढाबा है पंडित जी का ढाबा, उसके सामने से भी टाइगर गया, और कल लेपर्ड भी देखा है वहाँ लोगों ने। तो सिचुएशन कब बदल जाती है यहाँ पता नहीं चलता दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि इस टाइम यहाँ पर टाइगर दिखेगा या लेपर्ड दिखेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अब हम अपने रूम पे पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर करते हैं आराम, और हमारे साथ आप लोग बने रहना क्योंकि आने वाले व्लॉग में आपको बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी।